सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने के हुक्म पर हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ का मुतज़ाद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि जजिस के इख्तिलाफी नोट ने हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ को मौका दिया है कि वो इस फैसले की अपनी अपनी तशरीह कर रहे हैं। अदालती फैसले के बाद एक और आईनी तनाज़ा पैदा होने का खतरा बढ़ गया है। तज्जिया निगार मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि अगरचे चीफ जस्टिस की जानिब से तहरीर किए गए इस फैसले को 2 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत से सादिर किया गया है, लेकिन इख्तिलाफी नोट में 2 जजिस का दीगर 2 जजिस से इत्तफाक करने से फैसले में झोल पैदा हो गया है। ख्याल रहे कि पहले असखुद नोटिस केस की समाअत 9 रुकनी लार्जर बेंच कर रहा था, जो बाद अज़ां टूट गया था। 9 रुकनी बेंच में शामिल 2 जजेस जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने भी असखुद नोटिस लेने से इख्तिलाफ किया था। मुजीबुर रहमान शामी का कहना था कि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये फैसला 4-3 के तनासुब से आया है, क्योंकि 4 जजों की राय रिकॉर्ड पर मौजूद है कि वो इस मुकदमे को काबिल समाअत नहीं समझते। उनके बकौल अगरचे तकनीकी तौर पर 3 जजों का फैसला ही अक्सरियती फैसला है, लेकिन 4 जजेस की इख्तिलाफी राय सामने आने से फैसले की इखलाकी बुनियाद कमजोर हो गई है। पाकिस्तान में जमहूरियत और पार्लिमानी अमूर से मुतालिक इदारे पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तनाज़े का हल नहीं निकला, क्योंकि हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी अलग अलग तशरीह कर रहे हैं। उनका कहना था कि हुकूमत के मुताबिक 4-3 से आने वाले फैसले के तहत इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की हुदूद नहीं बनती, जबकि पीटीआई कहती है कि 5 जजेस ने इनकी दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया है। अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3-2 के फैसले को भी मान लिया जाए तो इसमें इबहाम पाया जाता है, क्योंकि अगर सदर वजीर आजम की मुशावरत के बगैर इंतखाबात की तारीख जैसे फैसले करेंगे तो फिर पार्लिमानी निज़ाम मफलूज हो जाएगा। मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो इस फैसले पर नजरसानी में नहीं जाएगी, तो इसका मतलब है कि पीटीआई या कोई और फरीक नजरसानी में जा सकता है। उन्होंने कहा कि नजरसानी की दरख्वास्त आने पर यह सवाल भी आएगा कि इस नजरसानी दरख्वास्त को 5 रुकनी बेंच सुनेगा या 7 रुकनी। मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि हुकूमत ने कहा है कि चूंकि ये मुकदमात दोनों हाई कोर्ट्स में ज़ेरे समाअत हैं और वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह करेंगे, लेकिन उनकी नज़र में सुप्रीम कोर्ट ही इस इबहाम को दूर कर सकती है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने मौक़िफ़ अपनाया है कि सूबाई असम्बली के इंतखाबात का मामला अभी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट्स में ज़ेरे समाअत है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मज़ीद तशरीह सामने आ जाएगी। अहमद बिलाल महबूब समझते हैं कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो तशरीह कर रही है कि 90 रोज में इंतखाबात का फैसला अक़लियत का फैसला है, तो इससे लगता है कि वो इंतखाबात करवाने के फैसले को तस्लीम नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत में लगता नहीं कि 90 रोज में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के इंतखाबात हो सकेंगे। वो कहते हैं कि हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान बातचीत के इम्कानात भी दिखाई नहीं देते हैं, तो ऐसी सूरत में सियासी बेयकीनी बढ़ेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इजलास हुआ, जिसमें अदालती फैसले का जायजा लेने के बाद अमल दरामद के हवाले से गौर किया गया। इस मामले में अदालत ने इलेक्शन कमीशन को गवर्नर और सदर मुमलकत के साथ मशावरत का हुक्म दिया है, लेकिन अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि तारीख देना कमीशन का इख्तियार नहीं है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद के मुताबिक अदालत का फैसला खासा मुश्किल है और इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। उनका कहना था कि एक ऑप्शन मरदमशुमारी से मुतालिक है, क्योंकि इसका आगाज हो चुका है और 30 अप्रैल को इसके हतमी नताइज सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 61 के तहत जब एक बार मरदमशुमारी शुरू हो जाए तो इसके बाद हल्काबंदियां जरूरी होती हैं, जबकि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 90 दिन में इंतखाबात का तो कहा है, लेकिन मरदमशुमारी के बारे में कोई हिदायत नहीं दी है, बल्कि इलेक्शन कमीशन को मुशावरत से इंतखाबात की तारीख देने का कहा है। कंवर दिलशाद का कहना था कि इनके ख्याल में अदालत ने ये रास्ता दिया है। अब अगर इस बारे में सूबों के गवर्नर और सदर मरदमशुमारी के बाद की तारीख दें तो इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। मुशावरत की आड़ में बहुत कुछ कहा जा सकता है। उनके मुताबिक ये फैसला आइन के आर्टिकल 105 से मुतसादिम नजर आता है, जिसके मुताबिक सूबाई असम्बली का गवर्नर तारीख देने का मिजाज है। इसके अलावा फैसले में आर्टिकल 57 और मरदमशुमारी के बारे में वजाहत नहीं की गई।
सूबे सिंध के साबिक एडवोकेट जनरल बैरिस्टर जमीर घुमरू ने कहा कि हाई कोर्ट में जब केसेस चल रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट को असखुद नोटिस लेने की जरूरत नहीं थी। उनके बकौल इसी वजह से अदालत के 2 जजेस ने असखुद नोटिस की मुखालफत की और इस केस में इख्तिलाफी फैसला दिया और बेंच से अलग किए गए 2 जजेस के फैसलों से इत्तफाक किया। उनका कहना था कि अब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि यह फैसला 4 और 3 का हो गया है, जिसमें 4 जजेस की अक्सरियत ने फैसले से इख्तिलाफ किया है, जबकि चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाने से कबल ही इसे 3 और 2 का फैसला करार दे दिया था। बैरिस्टर जमीर घुमरू का कहना था कि कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस जब कोई बेंच बना दे तो जज इनकार तो कर सकता है, लेकिन इसे निकाला नहीं जा सकता। 2 जजेस जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस याहिया आफरीदी अलग नहीं हुए थे, लिहाजा ये 4 और 3 का फैसला है। इस तमाम सूरत हाल में एक नया तनाज़ा सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में एक नया तनाज़ा भी आ सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर इस मामले पर कानूनी राय के लिए अटॉर्नी जनरल से राब्ता करेंगे और इस फैसले की तशरीह तलब करेंगे। उनका कहना था कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी यही राय आने की सूरत में इलेक्शन कमीशन असखुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद समझेगा और इस तरह नया आईनी बहरान पैदा होगा जो अदलिया और हुकूमत के लिए मुश्किल सूरत हाल होगी। उनका कहना था कि इस सब से बचने के लिए फुल कोर्ट तश्कील देना बेहतर था, क्योंकि इस तरह तमाम जज साहिबान की मौजूदगी में अक्सरियती फैसला आ जाता जिसे तस्लीम करना पड़ता, लेकिन बदकिस्मती से फुल कोर्ट ना बन सका। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।